हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना, ये समझ लो। तो आज की वीडियो में मैं क्या करूँगा, तुम्हें पता है, मैं माई सेल्फ अपलोड कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि तुम्हारी फरमाइश है कि नहीं हमें बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, है ना, यही चीज़ है। तो इसका 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 3 है, पार्ट 3 है कि नहीं, यही चीज़ है। अब मैं पार्ट 3 में जो है मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। बड़ा के मतलब है 12th। जिस उम्र में तुम हो उसी उम्र में जब हम थे तब क्या थे समझ लो, है कि नहीं, ये चीज़ है। मेरी उम्र जो है करीब करीब 15-16 क्रॉस कर रहा था, है कि नहीं। एक दिन साथी लोग सब बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, तो उसी में जो है एक साथी है जो जोड़ दे के बता रहा था, है कि नहीं, कि ऐसे है वैसे है, अपना पूरा पूरा ये बोल रहा था। तो हमसे रहा नहीं गया। हमसे रहा नहीं गया, है कि नहीं। मेरी तरफ इशारा कर करके कुछ बोल रहा था। हमको सुनो, तुम में हम में कितना का फर्क है सो समझ लो, बराबर तो छोड़ दो। तुम में हम में कितना का फर्क है ये हम तुमको बता दे रहे हैं। तुम जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, तुम वो क्वेश्चन नहीं जानते हो जिसका मैं आंसर नहीं जानता हूं। यही हम बोले कि तुम में हम में इतना ही का फर्क है कि तुम वो क्वेश्चन नहीं जानते हो जिसका मैं आंसर नहीं जानता हूं, समझे कि नहीं? अब वो छटपटा गया, है कि नहीं। कहा कि ये तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, है ना। हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, है कि नहीं, तुम बना के दिखाओ। हम 3 क्वेश्चन तुमको देंगे, तुम एक भी बना के दिखाओ तो हम समझ लें। हम कहा कि 2 क्वेश्चन, है कि नहीं। हमको 24 घंटा का समय जरूर दे दो ना सोचने के लिए। अंत में अगले दिन जो है उसके कॉलोनी में और सब इंजीनियर वगैरह रहते थे और भी लोग रहते थे। वो जो है खोज के 3 क्वेश्चन हमारे लिए लाया। कहीं यही क्वेश्चन है, अब तुमको एक दिन 24 घंटा क्या मांगते हो, तुमको हम दिया 10 दिन, 10 दिन में भी तुम बना करके दिखा दो तुम जाना। हम कहा ठीक है, हम तो 24 घंटा मांगे हैं। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को कर ले गए तो उसके बाद सोचने लगे, है कि नहीं। वो चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो सोचते 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 जो है हमारा काफ़ी समय बीत गया, 8 घंटा 10 घंटा समय बीत गया। मेरी नींद आने की समय आई, है कि नहीं। तो नींद आने की समय आई तो मैं क्या करूं, सवाल तो बना नहीं था, 3 क्वेश्चन था उसमें से एक भी नहीं बना था। फिर हम सो गए, समझे कि नहीं। तो सो गए तो रात को जो है, आधी रात को जो है अचानक हमको कुछ समझ में आया, ये क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा। अब हम नींद में थे, मगर हम सोचे कि अगर हम सुबह तक इंतजार करेंगे तो हो सकता है हम आंसर भूल जाए। इसलिए हम जबरदस्ती नींद तोड़ाए और तोड़ा करके उस सवाल का क्या आंसर हो सकता है उसको हम लिखना शुरू किए और लिखे, समझे कि नहीं। वो सवाल भी बन गया। उसके बाद सोचे कि अभी भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, समय कितना हुआ है, तो सुबह का 4 बज रहा था, है ना। हमारी अगली मुलाकात 10 बजे दिन में होती, तभी मेरे पास 6 घंटा था। हम सोचा कि ऐसा करते हैं कि फिर जो है हम ट्राई करते हैं। अब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सुबह पर 8 साढ़े 8 तक जाते जाते उसका दूसरा सवाल भी हम बना लिया। अब एक सवाल और बचा, है ना। मेरे पास 1.5 घंटा का समय था, है ना। उसके बाद जो है हमको लगा कि हम भी बना देंगे। फिर हम सोचने लगे, सोचते 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 अंत में एक ऐसा रास्ता मिला जिसमें वो भी सवाल बन गया, है ना। 10 नहीं बजा था, 10 बजने में कुछ जो है 10-20 मिनट बाकी था, है ना, बन गया। अब हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम कहा कि अब तो हम इसको दिखाएंगे कि तुम 24 घंटे का समय पूरा हो गया और ये देखो हम सवाल बना दिए हैं। तो उसका घर भी कुछ ही दूर पे था, है कि नहीं। तो हम साइकिल उठाए और उसके बाद चल दिए और उसके बाद जो है सो पहुंचे, है कि नहीं। हमका हल्दर कहाँ है, तो
उसकी माँ बोली कि आ रहा है ना, तो हम कह दीजिए कि रजनीकांत आया है। तो आया तो वो आया बाहर में, कहे क्या यार कैसे कैसे आ गए, तो कैसे कैसे, कल ही ने तुम सवाल दिए थे 3 ठो, है कि नहीं बनाने के लिए। तो हाँ हाँ नहीं बनाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ना। हम कहा कैसे समझ गए कि नहीं बना है, तीनों का तीनों बन गया। फिर हंसा, है कि नहीं, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जरूर गलती से गलती बनाया होगा। हम कहा देख लो, चेक कर लो, है कि नहीं। चेक किया, तीनों के तीनों सही था, समझे कि नहीं। अब मेरा क्या, अब क्या कहना है, वो जो है मेरी जगह पे उछलने लगा, कहीं कमाल हो गया। ये तीनों सवाल हमारे कॉलोनी में जो है 2 महीने से पड़ा हुआ है, और किसी इंजीनियर से, किसी एमएससी या बीएससी वाले से नहीं ये बना रहा, ये हम लोग को पता है। वही सवाल तुमको दिया गया था और तुम बना दिए। और उसके बाद जो है पूरी कॉलोनी में दौड़ने लगा, एक एक घर में जाने लगा, कहीं कि मेरा एक दोस्त है रजनीकांत, वो तीनों के तीनों बना दिया। सब लोग देखने लगे। अंत में कई लोग जो है मेरे वो आए भी हमको देखने के लिए कि वो कौन आदमी है जो ये तीनों सवाल बना दिया, है कि नहीं। बहुत उसकी माँ भी आशीर्वाद देने लगी कि नहीं बेटा तुम जो है जिंदगी में बहुत राइज करोगे, ये चीज ही जो दुनियावी होता है वो सब हुआ। उसके बाद हम चले गए। ये एक घटना हमको याद है, उससे हमारे दोस्तों के बीच में प्रचलन हो गया था कि ऐसा कोई सवाल नहीं जो रजनीकांत नहीं बना सकता है, ऐसा सवाल ही नहीं है जो नहीं बना सकता है। उसके बारे में जो है मेरे बारे में जो है इस तरह से लोगों की धारणा बन गई, और मेरे मेंटल स्थिति का यही हाल था। ये हम 15, 16, 17 बरस के जब थे उस समय मेरी मानसिक स्थिति का ये हाल था। टीचर कहते थे कि ये सवाल दे दो, रजनीकांत को बना देगा। अगर पता चलेगा कि रजनीकांत से नहीं बना है, कहीं इसकी तब हमसे भी जन्म में नहीं बनेगा, टीचर कहते थे, समझे कि नहीं। इस तरह हम अपने, मेरा नाम भी खिलते चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए, समझे कि नहीं। अब जंक्शन आ गया ऑनर्स लेने का, मैथमेटिक्स लें कि फिजिक्स लें इत्यादि इत्यादि। तो मेरा पहला चॉइस तो फिजिक्स था, मगर हम फिजिक्स को देख चुके थे कि जो फिजिक्स हम चाहते हैं वो कॉलेज में नहीं पढ़ाई होती है, समझे कि नहीं। ये ऐसे होता है करता है, ये वो ऐसे ही होता है, अगला क्लास में सीख लोगे, यही सब वो लोग करते थे। हमको कहा हमको ऐसा वाला नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिसर्चर लेवल तक का डेप्थ। जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा है, वो जिस दिमाग से इसको खोजा है, वही दिमाग मेरे अंदर आ जाएगा, तब मैं कहूंगा कि मैं इसको सीख चुका हूं, समझे कि नहीं। हम ये मेरी आदत थी और हम इसी सिलसिला में चलते थे। इसलिए तुमको भी कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि बस इसी तरह किसी तरह कर दिए। उसको समझो कि जिसने भी ये खोजा है ना, उसने जो है क्या क्या सोचा होगा, तब ये सवाल का जवाब मिला है, और वो दिमाग तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। तो हम हमेशा जो है इस चक्कर में रहते थे कि काश हमारा हेनी बोरल की तरह दिमाग हो जाए, हमारा वेरास्ट्रस की तरह दिमाग हो जाए, कुसी की तरह मेरा दिमाग हो, आयलर की तरह मेरा दिमाग हो। ये जो विदेशी जो लोग हुए हैं, ग्रेट मैन हुए हैं, है कि नहीं, उस तरह का दिमाग मेरे अंदर होना चाहिए। फिजिक्स की दुनिया में है तो न्यूटन की तरह मेरा भी दिमाग होना चाहिए, ताकि हम उसको कर सकें, है कि नहीं। दूसरी हमारी खासियत थी नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। एब्रप्ट डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं, कि छलांग मार दिया और यहां से वहां पहुंच गया बंदर की तरह। वैसा नहीं है, सब्जेक्ट इस तरह से नहीं डेवलप करता है। उसका नेचुरल डेवलपमेंट है, एक एक सीढ़ी होती है, एक एक छोटे छोटे कदम होते हैं, एक एक छोटे छोटे डेवलपमेंट होते हैं, और कई होते हैं, और डेवलपमेंट करते करते अंत में जो है मंजिल पर आदमी पहुंच जाता है। उसी को कहते हैं नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। तो हम सब्जेक्ट को इसी लेवल में पढ़ते थे। अगर टीचर इस तरह से नहीं पढ़ा रहा है तो हम छोड़ के भाग जाते थे। हम कहे कि आप अपना बकते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खोज लूंगा कि उसका नेचुरल डेवलपमेंट क्या है ना। तो हमारी ये कामना रहती थी, और इसी तरह से हमारा बीएससी ऑनर्स भी कंप्लीट हुआ और हम एमएससी में पहुंच गए,
समझे कि नहीं। एमएससी में हम सबसे आखिरी स्टूडेंट थे जिसका एडमिशन हुआ था, समझे कि नहीं। अब वो जगह जो एमएससी हुआ वो स्वर्ग था, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग, समझे कि नहीं। रशिया का इंजीनियर जो है उसको नया नया बनाया था, बोर्ड जो है एकदम अल्ट्रा मॉडर्न किस्म का। अब प्रोफेसर मेरे यहाँ दो दो प्रोफेसर या तीन प्रोफेसर कह दीजिए जो फॉरेन का डिग्री लेके आए थे, विदेशी तो नहीं थे, है कि नहीं, लेकिन वो फॉरेन की डिग्री लेके आए थे। कोई फ्रांस से आए थे, कोई अमेरिका से आए थे, नाम भी हम बता दें। एक थे डॉक्टर शालिग्राम सिंह, है कि नहीं, वो अमेरिका के विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो मगध यूनिवर्सिटी जो है उनको बुलाया था कि आप आइए और यहाँ के हेड की कुर्सी संभाल लीजिए, है कि नहीं। तो कैसे कैसे करके वो आए थे। अब मेरे समय में थे, वो मेरे समय में थे, है कि नहीं। तो हमको इतने बड़े बड़े प्रोफेसर का सानिध्य मिले। एक और के झा करके थे, है कि नहीं, वो जर्मनी से आए थे, समझे कि नहीं। वो जर्मनी से कोथे के अंडर में रिसर्च किए थे। और तो इतने बड़े बड़े हम विदेशी तो नहीं थे लेकिन इंडियन थे, लेकिन विदेश का डिग्री लेके आए थे। 2 बरस 4 बरस 6 बरस वो सब विदेश में रहे थे, अमेरिका में रहे थे, और कोई ये रहते, एक और थे, समझे कि नहीं, मगर उनको नाम छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब है कितने, और वो सब के नजर में हम सबसे बढ़िया थे, सबसे बढ़िया थे। वो हमारी प्रतिभा देख के कहते थे कि तो अद्भुत है। के झा जो जर्मनी से आए थे, समझे कि नहीं, उन्होंने हमको बाद में करके जो कॉपी उनके यहाँ गई मेरी, उसमें नंबर उन्होंने दिया है तो रिकॉर्ड ब्रेक किया है, 98 मार्क्स आउट ऑफ 100। एमएससी में ये सब नंबर नहीं आता है, 60 नंबर 70 नंबर आ गया तो यही बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको वो अवार्ड किए थे और हमको सॉरी कहे थे, कहीं कि हाँ तुम्हारी पूरी किताब, पूरे आंसर बुक में एक जगह भी हमने लाल दाग नहीं लगाया है, लगा ही नहीं सकते थे। एवरी डे तुम खोजते रहते थे कि हम कॉमा फुल स्टॉप का भी एरर हमको मिलेगा तो हम उसमें उसको एक नंबर एक आठों काट लेंगे। चूंकि हम एरर नहीं खोज पाए इसलिए हमको 100 में 100 देना चाहिए, मगर हमने सुना है कि एमएससी में आज तक किसी को 100 में 100 में नहीं मिला है, इसलिए 98 मार्क्स तक का तुमको मिला है। तो हम तुमको 98 मार्क्स से अवार्ड किए इसीलिए सॉरी है। हम 2 नंबर कैसे काट लिए ये हम भी नहीं जानते, है ना। एक और था मॉडर्न अलजेब्रा था जिसके बारे में प्रचलित था कि कोई आज तक 40 से ज्यादा नंबर लाया ही नहीं स्पेशल पेपर। जब से यूनिवर्सिटी कायम हुई है किसी को 40 से ज्यादा मार्क्स नहीं आया है, उसमें भी हमको 94 मार्क्स आया है, 100 में सिर्फ 6 नंबर है। वो भी रिकॉर्ड हमने कायम किया है, वो रिकॉर्ड सुनते हैं कि आज तक नहीं टूटा है। एक और था जाकर के ये पेपर नंबर 1, उसमें भी हमको 94 मार्क्स आया है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हो गया और हम सबसे ज्यादा मार्क्स हम पाए, इसलिए हम यूनिवर्सिटी में टॉप कर गए, समझे कि नहीं। इतना ही नहीं, लड़कों का हमको कितना हमको प्यार करता था इसका अंदाज इसी से लगा लो कि एक बार हम बीमार पड़ गए थे तो हम करीब 1 महीना यूनिवर्सिटी तक नहीं गए थे, समझे कि नहीं। तो बाकी लोग को ये लगा कि ये जो है अब देरवाजे हो गया, अब इसको अब तो बहुत पीछे चला गया है कि नहीं, क्योंकि क्लास की पढ़ाई बहुत आगे तक चली गई थी। लेबेग इंटीग्रेशन चल रहा था, एटीसी हाउस में तो हम थे नहीं, हम तो हॉस्पिटलाइज आदमी थे, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें थी। तो जब हम किसी तरह ठीक हुए हैं, है कि नहीं, डॉक्टर अलाउ किया, तब हम यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी चले गए तो हमको किसी तरह से मालूम हुआ कि कल लास्ट डे है इलेक्शन में फाइल करने का, समझे कि नहीं। नॉमिनेशन का, स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन होता है, उसमें ये है। तो लड़के लोग बताए, उसी में से एक लड़का था, खड़ा हो गया था रजनीकांत, है खड़ा हो जाना। अब हम तो कल तक तो हम यूनिवर्सिटी में ही नहीं थे और ये है, अब कोई हाल हमको पता नहीं था, तो हमको जो है लोगों ने सपोर्ट किया और इलेक्शन में खड़ा करा दिया, है कि नहीं।
और यूनिवर्सिटी के काउंसलर के इलेक्शन में हम जीत गए। इस हमको इतना वोट पड़ा है कि हम क्या बताएं। ये लोगों का प्यार था, विश्वास था, है कि नहीं, जिसके कारण हमको लोग ये करते थे। इटीसी तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि नहीं, मेरा इतना नाम खिला के हम बता नहीं सकते। सारे अखबार में मेरी चर्चा होती थी, रजनीकांत ये, रजनीकांत वो, रजनीकांत ये है। और जो जिनके यहाँ एल्डर लड़कियां रहती थी वो लोग जो है हमारे हमसे शादी करने के लिए बेताब रहती थी, अपने पेरेंट्स को भेजते रहते थे। मेरे पिताजी परेशान रहते थे, एवरी डे कोई न कोई आ जाते थे कि हम आपके लड़का से शादी करना चाहते हैं, है कि नहीं। यहीं पे मामला फंस गया। हमने पिताजी को कह दिया था हमें शादी उदी नहीं करना। वजह वजह यह है कि मेरे ही क्लास में जब हम बहुत अर्ली एज में थे एक लड़की पढ़ती थी, है कि नहीं, और हम दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। जिस दिन हम दोनों में से एब्सेंट रहते थे, टीचर बोलते थे कि आज पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है, आज रजनीकांत नहीं है ना। लड़की का नाम था रीता सहाय था, वो भी प्रोफेसर की बेटी थी और वो अच्छी थी और हमसे पढ़ता था, है कि नहीं। कैरम बोर्ड में भी जो है हमारा उसके साथ मुकाबला होगा तो हम जो है हार गए थे। इतनी खूबसूरत थी कि हम उसका चेहरा ही देखते रह जाते थे और सही निशाना नहीं लगता था, है कि नहीं। तो हम काफी जगह से आगे बढ़ गए और हम हार गए थे। तो ऐसी हालत थी, तो ऐसी हालत में हमने सोचा था, है कि नहीं, कि मैं जरा इसके लायक बन जाऊंगा और थोड़ा अच्छा लड़का बन जाऊंगा, तब मैं जो है इसके पिताजी से मिलूंगा और कहूंगा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं। यही हमारा था, एक प्रेम की बातें थी। मगर हम इतना तरक्की कर गए और इतना हमारे तरफ दबाव पड़ गया कि मेरी प्रेम कथा जो है वहीं पे दफन हो गई, है कि नहीं। और मेरा विवाह जो है कहीं दूसरी जगह करा दिया गया, क्योंकि ट्रेजिडी का, महान ट्रेजिडी का जो है कहानी बन गया। अगले 30-40 सालों तक हम परेशान रहे, ये पिताजी के चलते, या कह लो कि हमारी इतना बेहतरीन जो रिजल्ट हुआ था उसके चलते लोग जो है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उसका तो सबके सब तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, है कि नहीं। पैसा का खेल होता है शादी विवाह में। जिसके पास जितना काला धन है, जितना उस तरह का पाप किया है, उसके पास वाला वही विवाह करने में सफल हो जाता है ना। तो हम लोग क्या, जो मैं उसका शिकार हुआ, है कि नहीं। हालांकि हम बहुत सावधान थे, मगर नहीं, रीता हमें नहीं मिल पाई, है कि नहीं। वो भी आंसू बहाते रह गई, हम भी आंसू बहाते रह गए, और यही चीज है। 30 जन्म में नहीं मिला, मगर जो मेरा एफिलिएशन था, जो प्रेम था, वो मरने हमने नहीं दिया। वो खाली रूप बदल गया, वो फिजिक्स में बदल गया। अब मैं फिजिक्स की किताबें अब बेइंतहा रूप से पढ़ने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स का प्रोफेसर हुए या ऑथर हुए, उनका नाम है लैंडाउ, रशिया के थे, समझे कि नहीं। उन्होंने 9 वॉल्यूम में फिजिक्स की किताब लिखी है, 9 वॉल्यूम में है, और सबके सब लाजवाब है। आजकल मैं क्या कर रहा हूं, आजकल मैंने ठान लिया है कि मैं लैंडाउ का 9 वॉल्यूम की किताब को मैं अपने ढंग से उसको एलेबरेट करूंगा, क्योंकि वो दुनिया वाले बताते हैं कि ये हाईली डिफिकल्ट बुक है, और हमारी किताब को लोग खूब अच्छी तरह पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको समझ में आता है कि नहीं। तो हम इसी तरह दुनिया की सेवा कर रहे हैं, यही सब चीज है मेरे भाई। तो हम सोचते हैं कि ये पार्ट 3 हमारे लिए ये दी एंड ही मान के चलो, है कि नहीं। यही मेरी आखिरी जो है कहानी का ये रूप है, और मैं खुश हूं, समझे कि नहीं। मेरा अगला प्रोग्राम क्या है, हल्का फुल्का हम तुमको बताते हैं, वो है 100 टच करने। मैं 100 टच करने का लालसा रखता हूं। आई डोंट नो टच करूंगा कि नहीं करूंगा। मैं बहुत ढंग से रहता हूं, किसी तरह का ये नहीं है, और डॉक्टर से मैं नहीं दिखाता हूं। डॉक्टर से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर को पाया हूं, वो तो खुद ही मर जाता है। वो खुद ही 100 नहीं टच करता है तो हमको कहां से टच कराएगा, है कि नहीं। इसलिए मैं खुद ही आविष्कारक हूं,
शुरू से रहा हूं, मैं आविष्कार करते रहता हूं कि कौन सा चीज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी के अनुसार चलता हूं। तो हमको लगता है कि मैं टच कर दूंगा, समझे कि नहीं, उसी का जीवन शैली जी रहा हूं। मेरे दोस्तों, तुम भी इसी तरह से रजनीकांत बनो, रजनीकांत से भी बड़ा आदमी बनो, है ना, यही मेरी कामना है ना। और